पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट है। और गणपति बाप्पा जैसे पेट अगर रहेगा तो हम कुछ कपड़े भी नहीं पहन सकते जो हमें चाहिए, मतलब मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकते। तो यस। और दूसरा चीज ये है कि अच्छा भी नहीं दिखता है ना, जब हम पार्टी में जाते हैं, लोगों के साथ में घूमते हैं या रोज काम करते हैं, तब हमें खुद का ही खुद ऐसे लगने लगता है कि मेरा पेट कम होना चाहिए। तो यस, इसके लिए क्या करना है हम जानेंगे। ये जैसे आरोग्य की व्याख्या रहती है, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आप किस स्थिति में रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि आरोग्य। हाँ, ना कि दुबलेपन का अभाव। ओके। यस। तो अभी आगे जाएंगे। हाँ, हमारा जो शरीर है वो सप्त धातु से बना है, रस, रक्त, अस्थि, मेद, मांस, मज्जा। हाँ, तो ये सब अगर सुस्थिति में रहे तो डेफिनेटली हमें हेल्थ मिल सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का फैट, इसी तरीके का मेरा बड़ा था। यस। तो ये एक्सेस जो बेली फैट रहता है, या पेट जो इनका बड़ा रहता है, उनको क्या धोखे रहते हैं। हाँ, तो जिनका पेट बड़ा होता है उनके जो अंदर के अवयव रहते हैं, तो वो घिरे जाते हैं चर्बी की चद्दर में, और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज, फिर शुगर का प्रॉब्लम, फिर लीवर का प्रॉब्लम। हाँ, तो यस, डेफिनेटली उसकी वजह से ये चीजें हो सकती है। और ये जो बेली फैट है, तो यस, ये जो बेली फैट है मतलब क्या, तो हमारा जो पेट है उसके इर्द गिर्द जो है वो चर्बी जमा होने लगती है, और हमारा पेट का घेरा जो है वो बढ़ने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एडिपोसिटी या अब्डोमिनल ओबेसिटी। जब आपने मेरा फोटो देखा तो आपने देखा रहेगा आनंद सर का और मेरा, हम दोनों के हाथ पैर ठीक है लेकिन पेट बहुत बड़ा हो रहा था। तो यस, इसकी वजह से बीमारी भी हमें मतलब हो नहीं सकती थी, और चालू भी हो गई थी, ऐसे मैं बोलूंगी। आनंद सर को भी शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था उनका। यस। और चिड़चिड़ापन, ढाप लगना, ये उनमें शुरू हो गया था। यस। अभी ये जो है बॉडी फैट, तो क्या सब बॉडी फैट हमारे लिए जरूरी नहीं है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए हर एक अपने शरीर में की जो चीज है वो जरूरी है, और सप्त धातु में आता है ये अपना मेद। तो इसको अगर हम लिमिट में रखेंगे तो जरूर ये अच्छी तरीके से, किस तरीके से काम करता है और हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल भी रहता है किस तरीके से, ये भी हम बताएंगे। यस। तो ये क्या करता है, ये जो रहता है फैट, तो ये हमारे जो अंदर के इंपॉर्टेंट अवयव है उसको एक चद्दर में लपेटता है। अगर वो चद्दर लिमिट में रहे तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है। एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर जब ठंडा हो या बहुत गर्म हो तो उसमें ये काम करता है। यस। नाउ इसके फंक्शन क्या है, तो ये जो चर्बी है, मेद है, अगर वो कुछ क्वांटिटी में रहे, जो जिन क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी में अगर रहे, तो क्या काम करती है, तो वो एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करती है, मतलब कुछ हार्मोन सिक्रीट करने में वो मदद करते हैं। तो यस, ये जो अपने बॉडी में जो टिश्यू रहता है, एडिपोज फैट जो रहता है, जिसे हम बोलते हैं या चर्बी बोलते हैं, ये जब पेट के इर्द गिर्द बढ़ जाती है तो कौन सी चर्बी बढ़ती है, तो इमीडिएटली अपनी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ जाता है, या अपनी जो इंपॉर्टेंट अवयव है उनके इर्द गिर्द जो फैट है वो भी बढ़ जाता है। यस। जैसे कि अपने इंपॉर्टेंट अवयव जैसे जठर है, आंतड़े है, या फिर अपना यकृत है। यस। और दूसरा चीज है इंपॉर्टेंट अवयव, आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस जिन लोगों ने हैप्पी टू हेल्प सेशन आपके वेलनेस कोच ने आपको दिया और आपने अटेंड किया, तो आपने देखा रहेगा ये जो अपना इंपॉर्टेंट अवयव है हार्ट, जो मेन चीज रहती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में किस तरीके का वो हेल्दी और पिंक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके की चर्बी उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगी है। तो यस, जैसे कि ये ऑर्गन पे चर्बी बढ़ जाती है, उसी तरीके से हमारे नलिकाओं में भी वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके चर्बी बढ़ती है, और फिर ब्लड जो फ्लो होना चाहिए वो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होता है, उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। यस। तो अभी ये जो बॉडी फैट है ये कब कब बढ़ता है, तो जब हमें कुछ हार्ट डिसीज या कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेस हो जाते हैं, और जो अपना महत्व इम्पोर्टेंट के अवयव, इम्पोर्टेंट अवयव है जैसे कि फुफ्फुस, हृदय, अतड़े, जठर, इनके इर्द गिर्द जो है वो फैट जो बढ़ता है वो किस इससे मतलब किस बीमारियों से लिंक रहता है ये हम जानेंगे। तो यस, जिसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ा है, जैसे कि डायबिटीज डिसीज, हाँ, ये शुगर, शक्कर की बीमारी, इसमें क्या होता है, तो चयापचय की क्रिया में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है,
हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, मतलब सूजन बढ़ती है, और ओवरऑल मोर्टेलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का। तो ये हमारा जो मतलब स्किन है, उसकी इमीडिएट नीचे सबक्यूटेनियस लेयर रहता है, उसमें चर्बी बढ़ जाती है, और उसका प्रेशर हमारे जो अवयव है उसके ऊपर आ जाता है। ये सब ये क्यों होता है, बेली फैट क्यों बढ़ता है? तो अगर हम खाना खाएं और एक्सरसाइज ना करें, तो जो फैट होता है वो पूरा हमारे बेली के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है चर्बी का प्रमाण बढ़ जाता है, हमारा जो स्नायु का वजन है वो कम हो जाता है, और दूसरा चीज ये है कि चर्बी बढ़ने लगती है। तो ये क्यों है? तो ये जो चयापचय के लिंक जो डिसीजेस है, बीमारियां हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें ये होता है जिसमें पेट का घेरा बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। यस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का ये जो पीला पार्ट है ये पूरा चर्बी है। यस, ये नए लोगों के लिए, जो ओल्ड है हमारे फैमिली मेंबर्स उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये नए लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट अवयव है उनके इर्द गिर्द जो चर्बी रहती है वो रहता है विसरल फैट, और ये जो चर्बी रहती है इसको बोलते हैं हम बॉडी फैट। यस, तो अभी आप बोलोगे मैम क्या फर्क पड़ता है, हम गणपति बापा के जैसे दिखेंगे तो यस, क्यों नहीं बढ़ाना है हमने अपने बॉडी में का फैट? तो यस, हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, उच्च रक्तदाब हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है, या जो हमारा पित्ताशय है वो पित्ताशय में भी हमें चर्बी जमा होके छोटे छोटे जो गॉलस्टोन जिसे हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो यस, इसके लिए ही हमने थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। यस, कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होकर हार्ट डिसीज भी हो सकता है। अभी हम इसे क्या कर सकते हैं? तो जितने हमारे मसल शरीर में बढ़ेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज और हमारा जो न्यूट्रिशन है मसल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। तो यस, इसके लिए हम अलग अलग तरीके के हमारे फोरम पे एक्सरसाइज लेते हैं। यस, और ये जो है जब हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर हमारे शरीर में स्नायु का वजन ज्यादा है तो हमारा कैलोरी ज्यादा बर्न होता है, लेकिन हमारे शरीर में चर्बी है, हम फैट है, तो हमारा जो कैलोरीज है कम बर्न होता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओवरवेट लोग ज्यादा है अंडरवेट लोगों से। यहाँ पे देखिएगा जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि जितना बड़ा पेट का घेरा, कमर का घेरा रहता है, उतना हमें बीमारी होने की, हार्ट का डिसीज होने का चांस बढ़ता है। तो एक एक इंच से जैसे कमर बढ़ते जाती है उतना बड़ा, तो फीमेल्स में 32 इंचेस से होना चाहिए और मेल्स में जो है वो 36 इंचेस होना चाहिए। उससे ज्यादा कमर का घेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें बीमारी को फेस करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस तरीके का एप्पल शेप अगर आपका बॉडी है, मतलब कमर जो है वो हिप से ज्यादा बड़ी है, तो यस डेफिनेटली आपका बीएमआई कम होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नाशपाती के जैसा, मतलब क्या कि ऊपर का जो पार्ट है वो कम और नीचे का पार्ट बड़ा, तो यस डेफिनेटली आपको हार्ट के डिसीजेस का धोखा हो सकता है। यस, ये हमारे सर का ट्रांसफॉर्मेशन है मसल का। यस, अभी ये जो बॉडी फैट है, ये चर्बी है, तो ये हमारी बॉडी को जरूरी नहीं है क्या पूरा जीरो होना चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम उपवास करते हैं तो उस उपवास के दरमियान ये जो चर्बी है ये हमें हेल्प करती है कैलोरीज देने में। यस, और ये अपने जो अंदर के अवयव है उसको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, यस, तो अभी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बीएमआर के हिसाब से, अगर आपके कोच ने आपको आपका बीएमआर कैलकुलेट करके दिया है तो डेफिनेटली आपने जैसे वो बताते हैं वैसे आपका जो इंटेक है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम जो अन्न लेते हैं उसमें अलग अलग कैलोरीज रहती है। आप देख रहे हैं एप्पल में 52 कैलोरीज रहती है, रेड कैप्सिकम में 39, एक टोमेटो में 40 कैलोरीज रहती है, स्ट्रॉबेरीज में 32 कैलोरीज रहती है, कैरेट में 33 रहती है। इस तरीके के अलग अलग कैलोरीज जो रहते हैं वो हमने हमारे फूड में रहते हैं। तो यस, एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक करना और एक्सरसाइज ना करना, बैठी हुई लाइफस्टाइल रहना, ये मेन कारण है हमारे बॉडी फैट बढ़ने का। या फिर जो फास्ट फूड का इंटेक रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक का इंटेक रहता है, तो इसकी वजह से ये बढ़ जाता है। अभी आप बोलोगे मैम आप कैलोरीज कैलोरीज बोल रहे हैं, लेकिन ये कैलोरीज क्या है? तो ये जो कैलोरीज है ये ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम एनर्जी
जो मिलती है हमें फूड में से, उसको कैलकुलेट करते हैं। यस। यस। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम कम होते जाता है और फैट डिपॉजिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसमें भी महिला आगे है, बोला जाता है ना लेडीज फर्स्ट। यस, तो इसमें भी महिलाएं आगे हैं। तो ये क्यों आगे हो जाती है? क्योंकि उनके शरीर में जो उथल पुथल होती, जो मैंने उस दिन बताया आपको स्त्री स्वास्थ्य की टॉपिक में, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उथल पुथल हो जाती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। यस। तो जैसे उनकी मेनोपॉजल एज आती है, या जिसे हम बोलेंगे कि रजोनिवृत्ति आती है, तो ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल नीचे आ जाता है और बॉडी फैट ये जो है ये बढ़ जाता है। यस। और दूसरा चीज ये है कि हेरिडिटरी भी होता है ना? हम देखते हैं, देखो, अगर किसी को बोला आप बहुत फैट है तो वो बोलते मेरी दादी भी ऐसी थी, जैसे मैंने बोला है ना, मेरी नानी भी थी, मेरी मम्मी भी ऐसी थी और मैं भी ऐसी, तो हमारी फैमिली ऐसी है, ऐसा वो बोलते और लाइटली लेते। लेकिन उसे हम एक्सरसाइज करके, कैलोरी मैनेज करके, अच्छा न्यूट्रिशन लेके और लाइफस्टाइल चेंजेस करके जरूर उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके वजह से ये जो है ओबेसिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकती है। फिर रहता है संप्रेरकों में बदल, इसकी वजह से भी हमें ओबेसिटी को हेल्प मतलब फेस करना पड़ सकता है। क्या आपने देखा है अभी बच्चों में जो है वो ओवरवेट का प्रमाण बढ़ता जा रहा है? तो ये क्यों बढ़ता जा रहा है? तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि बार बार खाने को मांगते हैं और फास्ट फूड मांगते हैं। ये क्यों होता है? उनके शरीर में जो हार्मोन डेफिशिएंसी, उनके शरीर में जो प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है उसकी वजह से। दूसरा है, एक लेप्टिन नाम का हार्मोन रहता है, तो वो क्या करता है, वो अपना जो भूख लगने का जो सेंस है उसको हमें उसको प्रॉम्प्ट कर देता है। तो यस, इसकी वजह से के शरीर में लेप्टिन हार्मोन का प्रमाण बढ़ जाता है, उनमें ये प्रॉब्लम पाया जाता है। या जो लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। यस। तो अभी ये जो है मतलब हर एक दिन का जो स्ट्रेस रहता है वो भी बढ़ाता है वजन। जो महिलाएं ऐसी रहती है जो उपवास करती है, चाय पी पी के उपवास करती है, खाली पेट रहती है, उनका भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होके उनको भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी रिसर्च में क्या देखा गया है, एक चीज रिसर्च में देखी गई है कि जितना ज्यादा कॉर्टिजोल का लेवल मतलब स्ट्रेस हार्मोन का लेवल ज्यादा तक आपके शरीर में उच्च पातली पे रहेगा, उतना ज्यादा आप अब्डोमिनल ओबेसिटी को फेस करने पड़ सकते हैं। यस। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ। मतलब क्या, अगर हम डिप्रेशन में हैं, अगर हम टेंशन में हैं, और इसकी वजह से भी ये कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ के हमारा एब्डोमिनल फैट बढ़ सकता है। यस। कुछ डिसीजेस रहते हैं जिसमें बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मतलब कोई कोई लोग एकदम शांत होते हैं और थोड़ा देर जाने के बाद या थोड़ा दिन जाने के बाद कुछ तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा बाउट आता है, तो वो बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं या एग्रेसिव बन जाते हैं। तो उनमें भी ये एब्डोमिनल ओबेसिटी का प्रमाण पाया गया है। और सीजोफ्रेनिया जो रहता है उसमें भी पाया गया है। यस। तो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेस ज्यादा कैसे बढ़ती है? ऐसा बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। हाँ। तो जिस प्रकार का अभी तो हम ये हेल्दी चाय और नाश्ता या शुद्ध सात्विक सकस संतुलित आहार जो ग्रहण करते हैं, उसकी वजह से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे आचार सब बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस फूड खाते हैं, जिसे हम फास्ट फूड बोलते हैं, तला हुआ वगैरह, या फिर बेकरी प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें हाई कार्ब होता है और चर्बी का प्रमाण भी ज्यादा होता है, उसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। जो लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि उनको मानसिक बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन चालू है या कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट चालू है शारीरिक बीमारी के लिए, इसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसे एंटी डायबिटिक ड्रग है जैसे कि इंसुलिन, पायोग्लूटाजोन, ऐसे अगर आपको चालू है तो आपका चर्बी का प्रमाण बढ़ जाता है। अब ये ना बढ़े करके हमारे सप्लीमेंट बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड या हेल्दी फैट जिसे हम बोलते हैं, जिसका प्रमाण हम 30% हमने डेली इंटेक करना चाहिए, तो हमारा प्योर घी और ये जो हमारा हर्बल लाइफ लाइन है उनमें से जाता है। यस। तो ये क्या काम करता है, अपने जो इम्पोर्टेंट अवयव है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, उसका हेल्थ अच्छा रखने में काम करता है, जैसे कि अपना ब्रेन हो, हार्ट हो। और दूसरा चीज है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करके रखता है।
तो ये आपके कोच आपको बताएंगे किस तरीके से इसको लेना है। यस, नाइट वर्क जो है जैसे कि मैंने बताया, जिसका विजरल फैट ज्यादा है तो उसके इंपॉर्टेंट अवयव के इर्द गिर्द चर्बी बन जाती है और चढ़ जाती है, और वेसल पे भी चर्बी डिपॉजिट होती है। तो इसको कम करने का काम ये नाइट वर्क करता है। वो अपने जो वेसल है उसके बोर जो है, उसके विड्थ जो है उसको ब्रॉड करता है। इसमें जो है एलर्जिनिन है, विटामिन सी है एंड फोलिक एसिड है। तो इसकी वजह से हमारा वेसल का, हार्ट का और ब्रेन का हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से रहता है। और ब्रेन हेल्थ अपना ऐसा सप्लीमेंट है जो अपना लर्निंग, फोकस, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। अगर किसी को इंसोम्निया है, मतलब नींद अच्छे से नहीं आते हैं, तो उनमें भी अच्छी तरीके से नींद ये करने में मदद करता है। अभी कौन से फूड ऐसे हैं जो हमारे बेली फैट को बर्न करते हैं? तो मिक्स नट लेना। इसके लिए हमें हमारे फोरम पे सिखाया जाता है ना, कि मिक्स नट्स जब आप लेते हो तो आपका फैट घटता है। तो हमें हेल्दी स्नैकिंग के लिए नट्स ही बताए जाते हैं। वेजिटेबल हम एडवाइज करते हैं ना सबको, मिक्स वेजिटेबल सूप लेना है। फिर एप्पल, ओट्स, एग्स, लेमन, एवोकाडो, घी, ये ऐसे पदार्थ है जो हमारा बेली फैट जो है उसको कम करने में मदद करता है। यस, अभी ये जो हार्मोनल चेंजेस, जीन्स और मसल मास कम होने की वजह से फैट होता है, इसको कम करने के लिए क्या करना है ना? तो हम मॉडरेट टू इंटेंसिव वर्कआउट हम कर सकते हैं। तो हमें टारगेटेड कुछ वर्कआउट करने चाहिए, और उसके साथ ही साथ में हमें हमारा डाइट और एक्सरसाइज को भी बैलेंस में रखना चाहिए ना। ऐसा बोला जाता है कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज हेल्थ। क्योंकि जब मेरा पेट ज्यादा था, बहुत सालों से मैं एक्सरसाइज करती आ रही थी, लेकिन जब मैं हेल्दी चाय और नाश्ता नहीं लेती थी तो मेरा बेली फैट कभी कम नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं हेल्दी चाय और नाश्ता ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरा पेट का जो घेरा है बिल्कुल भी कम हो गया है। तो यस, तो कम कैलोरीज लेना है, एक्सरसाइज ज्यादा करना है। और जब हम कम कैलोरीज लेते हैं तो एक तरह का ध्यान देना है कि हमारा जो शरीर का फुलफिलमेंट है विटामिन का, मिनरल्स का, वो कंप्लीट पूरी तरीके से मतलब हमें मिलना चाहिए बॉडी को, और कम कैलोरीज वाला में खाना हाँ होना चाहिए। यस, अभी क्या चैलेंजेस आते हैं, है ना? अगर आप अच्छी तरीके से खाना नहीं खाते हैं, है ना, तो आपको कुछ डेफिशिएंसीज भी हो सकती है। तो इसके लिए कैलोरी जब आप डेफिशिएट करते हैं तो आपने ध्यान देना चाहिए कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। ओके, स्ट्रिक्ट रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आप वॉकिंग, स्विमिंग, योगा भी कर सकते हैं। ऐसे जो बेवरेजेस रहते हैं जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, उसका इंटेक हमने मिनिमम करना चाहिए। इसमें एम्प्टी कैलोरीज जाते हैं ना, इसमें से हमें विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, लेकिन बॉडी का नुकसान जरूर होता है एम्प्टी कैलोरीज जाके। यस, फिर 3 to 4 टाइम्स हेवी लिफ्टिंग जैसे एक्सरसाइज हमने करने चाहिए जिसमें पूरा मसल यूज होता है। फिर मिक्स वेजीज को हमने यूज करना चाहिए। 7 से 9 घंटा तक नींद हमें चाहिए। और जो पहले हमने फास्ट फूड खाया, जो मिस्टेक्स किए, वो रिपीटेड नहीं करने चाहिए। अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल भी बंद करने देना चाहिए, क्योंकि उसमें से एम्प्टी कैलोरी जाती है ना। और होल फ्रूट, जैसे कि हम बोलते हैं ना, फळ साला सकट खायचं, नहीं तो दाल जो रहती है जिसको कवर रहता है वो दालें खानी चाहिए। यस, पानी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। ओके, नाउ ये जो हाई लेवल रहते हैं सैचुरेटेड फैट के, ये हार्ट डिसीज को बढ़ाते हैं। ओके, इसके लिए हमने उसको उसका सेवन जो है वो कम करना चाहिए, है ना। यस, तो अभी डेंजरस फूड कौन कौन से, जैसे कि प्रोसेस फूड, फिर आप देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, चीज बर्गर, मतलब क्या, बेकरी फूड, इसमें सैचुरेटेड फैट रहता है जो हमारे शरीर को जरूरी नहीं रहता है, हमारे शरीर को नुकसान कर देता है। ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए जिसमें आप डंबल्स यूज कर सकते हैं, या फुल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस चाहिए, इंटेंसिटी के साथ हमने करना चाहिए, और टाइम लिमिट हमने उसका टाइम फिक्स कर देना चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डिवाइडेड इसमें करने चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो हमने दो जो मील रहते हैं, हमने उसमें प्रोटीन का जो इक्वल क्वांटिटी वो डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं और इवनिंग में डिनर लेते हैं ना, या लंच और डिनर लेते हैं, तो उसमें दोनों में प्रोटीन की मात्रा चाहिए। यस, इसके लिए तो हम ये हमारा नाश्ता लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, और वो जब हम इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली हमारा फैट लॉस होने में मदद होता है। ये है अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक,
जो हमारा अलर्टनेस बढ़ाता है, जो हमने अभी एक्सरसाइज करते करते लिया है, अभी भी मैं उसको ले रही हूँ। यस, तो ये अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, जैसे कि तुलसी, इलायची, पिच, काश्मीरी कावा, बहुत मतलब जिंजर, लेमन, ऐसे अलग अलग इसमें आता है। यस, जब आप इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हो तो क्या होता है कि बॉडी फैट जो है, और रेगुलरिटी उसमें रखते हो तो बॉडी फैट कम होता है। और अगर आपको बेली फैट कम करना है तो प्लैंक्स हमने करने चाहिए। तो आप देखते हैं वेट लॉस मैराथन में हमारे जो सीनियर कोचेस है बहुत अच्छी तरीके से, विनया मैम और अभी भी अपनी जो शुभांगी मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज ली, है ना। मनोज सर ने बहुत अच्छे तरीके से वार्म अप लिया। होस्टिंग को तो क्या कहने, अपने वृंदा मैम स्वीट वॉइस में सबको मोटिवेट करते करते होस्टिंग कर रहे थे। तो यस, यहाँ पे आपने देखा कि प्लैंक जो है, तो ये प्लैंक बहुत अच्छी तरीके से आपको फैट कम करने में मदद करता है। बाद में आता है क्रंचेस, और जितना आप वो करते टाइम अगर वेट लिफ्ट करते तो और अच्छी तरीके से आपका फैट ये बर्न हो सकता है। यस, तो एक्सरसाइज का इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, टू इसमें एक्सरसाइज को स्प्लिट करना चाहिए। यस, फिर ये अब नेक्स्ट आता है हर्बल कंट्रोल। ये क्या करता है, ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, नेचुरल सोर्स है कैफीन का, और जिसका वेट स्टक हो गया है उनको हम ये सजेस्ट करते हैं। यस, फिर आता है कि बाबा क्या करना चाहिए, है ना। तो हमने, जब आप ग्रुप में कुछ काम करते हो तो आपका विजुअल फैट बहुत जल्द कम हो जाता है ना। इसके लिए तो मैंने भी वेट लॉस मैराथन में मैं अब तक पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, क्योंकि वेट लॉस मैराथन में ऐसा एक ग्रुप होता है, सब लोगों को फैट लॉस करने की इच्छा रहती है। सब लोग अलग एक्सरसाइज को, इंटेंसिव वर्कआउट को हम उसको लेते हैं, जो वेट लॉस मैराथन वाले लोगों के लिए खास रहता है, और कुछ सेशंस दिए जाते हैं उनको, उनकी वजह से उनका फैट लॉस से जल्दी हो जाता है। इसके लिए तो मैं ईगर हूँ, जल्द से जल्द अपना फैट लॉस मैराथन आ रहा है तो उसके लिए मैं भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो यस, क्योंकि उसके लिए अलग सेशंस रहते हैं इवनिंग में, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट सेशन रहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और हमें मील प्लान भी दिया जाता है, तो हमारा डाइट भी कंट्रोल में आ जाता है। यस, कार्डियो एक्सरसाइज करने चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने चाहिए, और दो इक्वल इसमें हमने एक्सरसाइज मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, अगर दोनों टाइम पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एब्ड एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, वो भी अगर हम करें तो वो हेल्पफुल होता है। ये हमारा बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है जिसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड जो रहता है बॉडी में से बाहर निकालता है। सोडियम पोटेशियम जो रहता है वो इसमें है, जो फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम है, सेल्यूलाइट कम करने के लिए मदद करता है। यस, तो जितने ज्यादा मसल के ग्रुप आप यूज करोगे एक्सरसाइज के वक्त, उतना आपका अच्छा बेली फैट कम होगा। यस, तो होल ग्रेन जो है वो गुड सोर्स है फाइबर का। फाइबर भी हमने प्रॉपर इंटेक करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ओट्स में भी रहता है, ये सलाड में रहता है। तो ये क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क को हमारे कम करता है और फैट को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटेड फाइबर, जिसका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ना, आप एक्टिवेटेड फाइबर ले लो आपके शेक में डाल के, जैसे कि मैं लेती हूँ। तो यस, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जो अपना पावर है उसको बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, एक्सेस फैट को बर्न करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बॉडी में का वो मेंटेन करके रखता है, और शुगर को कम कर देता है। यस, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है। यस, तो ड्रिंक्स भी लिमिटेड करने चाहिए। एलो प्लस है जो डाइजेस्टिव पावर इंप्रूव करता है, एलो कॉन्सेंट्रेट है, और ये जो है ये मेन चीज हमने फॉलो करनी चाहिए। तो उचित मात्रा में हमें जीवन सत्व की आवश्यकता होती है, या फिर जो मिनरल्स रहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज प्रॉपर चाहिए, 40% कार्बो तक, 25% फाइबर, और अपना हाइड्रेशन भी मेंटेन करना चाहिए हमने बॉडी का, मतलब वाटर इनटेक प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए और 30% फैट चाहिए। लाइफस्टाइल भी हमारी प्रॉपर चाहिए, सब चीजें हमें जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम ये चाय और नाश्ता क्यों लेना है, हम तो एक्सरसाइज करते, तो इसी तरीके से मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ कि आनंद सर भी जिम में जाते थे, लेकिन जिम में जाके आते टाइम वो बाहर का खा के आते थे, फास्ट फूड, है ना।
फ्राइड, जो रिपीटेडली ऑयल में तला हुआ रहता है, जो ऑयल में वो बार बार चीजें तलते रहते हैं, वही ऑयल यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो बैड फैट है वो बढ़ जाता है, गुड फैट जो है वो कम हो जाता है। तो फिर उस एक्सरसाइज का फायदा नहीं था। अभी वो एक्सरसाइज करके तुरंत अपना ये चाय और नाश्ता लेते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मेरा भी बहुत अच्छी तरीके से। ये क्यों हुआ है? तो हम जो खाना खाते हैं, अभी सॉइल में ही उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो सॉइल में से जो अन्न उग के आ रहा है उसमें भी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो हम हमारे खाने में से क्या चीजें ज्यादा कर रहे हैं, है ना? तो हमारी बॉडी को बीमार बनाने के लिए दो चीजें, एक तो एक ज्यादा कौन सी भी चीज कंज्यूम करना या उसकी कमी रहना। तो ज्यादा जो हम शक्कर खाते हैं, नमक लेते हैं, ऑयल ज्यादा लेते हैं, या जो जेंट्स लोग रहते हैं टेंशन आने के बाद कोई कोई लोग टोबैको का सेवन करते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं, और चर्बी युक्त आहार ज्यादा लेते हैं, ये जो पोल्यूटेड एयर है, वाटर है, उसकी वजह से हमारा हेल्थ बिगड़ते जा रहा है। और जो है डेफिशिएंसी जो रहती है, मतलब अगर हम कम मात्रा में प्रोटीन लें, कम मात्रा में विटामिन मिनरल्स लें, अगर हम फाइबर का इंटेक नहीं रखें प्रॉपर, फिर अमाइनो एसिड हमारे शरीर में नहीं जा रहे अच्छे से, पानी अच्छे से नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है। तो इसको ये बीमारी ना चाहिए करके हमारा ये वर्ल्ड का नंबर वन जो चाय और नाश्ता है, जिसे हम बोलते हैं हमारा हेल्दी सकस संतुलित आहार। तो इसमें प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन ए, ई, कैल्शियम, पोटेशियम, और 17 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है इसमें। तो ये क्यों मैं बता रही हूँ, ये मैं इसको क्यों प्रमोट कर रही हूँ, तो इसके जो इसके लेने के वजह से ये जो हेल्दी सकस संतुलित आहार है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, इसके लेने की वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। यस। तो इस तरीके का फूड है, इसके लिए ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें 19 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल्स है, और इसे हम पेशियों को पोषण बोलते हैं, है ना? सेलुलर न्यूट्रिशन। यस। तो ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, जैसे कि कुल्फी, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। यस। फिरोज खीर। यस। जो प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन, और जिसका पीडिक स्कोर उसका मतलब टेस्ट तो है वो, तो बॉडी साथ साथ में कैल्शियम और प्रोटीन भी हमारे शरीर को करने का। यस। तो अभी का पेट का घेरा कंट्रोल कोई भी रखना चाहिए, और आपने स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, पानी का इंटेक प्रॉपर चाहिए। यस। और वेट लॉस मैराथन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो डेफिनेटली आपको किस तरीके की सेवाएं मिल सकती है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। यस। तो सबके साथ में अगर हम करते हैं 21 डेज के लिए, तो हमारी आदत बन जाती है हेल्दी और हैप्पी रहना। यस। तो इसके लिए वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। यस। सैल्यूट टू मार्क्यू सर, जिन्होंने अपनी माँ ओबेसिटी के कारण गुजर जाने के बाद ये तय किया कि जैसे मेरी मम्मी फैट होने की वजह से गए हैं, जिनको फैट ना हो करके कुछ मेडिसिन लेने पड़े उसकी वजह से वो गए हैं, तो डेफिनेटली किसी की भी मम्मी नहीं जानी चाहिए। तो यस, इसके लिए उन्होंने न्यूट्रिशन इन्वेंट किया, जिसका फायदा सबको हो रहा है, सब लोग हेल्दी और हैप्पी जी रहे। इसका फायदा मुझे भी हो रहा है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे। मेरी जो मम्मी है वो डायबिटिक थी, तो उनको सब प्रकार के मेडिसिन शुरू थे, लेकिन वो मेडिसिन लेते उनका एनर्जी बिल्कुल भी लो हो गया था। सैल्यूट टू मार्क्यू सर, एंड सैल्यूट टू न्यूट्रिशन, एंड सैल्यूट टू अवर हेल्थ बास्केट फैमिली, जिनकी वजह से मेरी मम्मी की जो एनर्जी है जबरदस्त बढ़ी है, और जो उनका शुगर का कंट्रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। दूसरा चीज है, मेरा जो भाई है उसको हुई लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने बताया ना
कि आपको फास्ट फूड का इंटेक, उसकी वजह से उसको बहुत एब्डोमिनल ओबेसिटी भी उसकी भी बढ़ी थी, उसका भी बेली फैट बढ़ा था। जैसे कि मैंने बताया हमारे घर में हेरिडिटरी है, तो उसकी वजह से उसको उच्च रक्तचाप और ईसीजी में उसके चेंजेस आने लगे थे, उसको एंजियोग्राफी बोली थी। लेकिन थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन, आनंद सर ने उसको न्यूट्रिशन स्टार्ट करने को बोला, और अभी अपने फैमिली में गोविंद सर इतना मेरे भाई है, तो बहुत अच्छी तरीके से वो सब चीजें करते, मतलब खुद भी लेते हैं। अगर वो ट्रैवलिंग भी करे तो खुद साथ में कैरी करते हैं सब चीजें, और बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी वजह से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो यस, ये दो गिफ्ट मिले ना मुझे, है ना, मतलब मेरा भाई और मेरी मम्मी जो है उनका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जिसे बोलते हैं, हेल्दी और हैप्पी लाइफ, तो वो भी उनका बढ़ गया है। तो यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। तो कुछ मिनट में मैं उसका जो रिजल्ट है वो शेयर कर दूंगी एकदम फास्ट। और थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन, थैंक्स टू अवर फैमिली एंड थैंक्स टू अवर मेंटोर, जो हमें बिन दिक्कत कुछ भी बोलने के लिए यहाँ पे संधि देते हैं। तो यस, यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ, एकदम क्विक दिखाऊंगी आपको। हार्मोन अगर शरीर में बढ़ता है, पैक्ड फूड खाता था, जब से मैं पेशेंट चेक करके ऊपर आती थी तो इतने बड़े रैपर मिलते थे। देखिएगा पेट का घेरा बिल्कुल मेरी तरह हो गया था, अभी देखिएगा बहुत ही अच्छा है। और दूसरा चीज, यस यस, ये मेरे है, मैं बोलूंगी उसका, इसको भी एनीमिया का प्रॉब्लम था, यूटीआई होता था बार बार, मतलब पेशाब में जो इन्फेक्शन रहता है वो होना, खून कम होना, एनर्जी लो रहना, ये हुआ था। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के चेंजेस हो गए हैं। इस तरीके के चेंजेस केवल केवल अशक्य थे, अगर हम उसको मेडिसिन पे लाते थे तो उसको जिंदगी भर मेडिसिन पे ही रहना पड़ता था, लेकिन अभी वो हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी रहा है, ये देखिएगा। और ये देखिएगा, अभी तो बहुत अच्छा ट्रांसलेट का घेरा देखिएगा, और आप देखिएगा। तो ये क्यों दिखा रही हूं मैं, है ना, तो हम हूं तो आपके घर है जिनका लाइफ अच्छी तरीके से वो जी सकते हैं अपने साथ मिलके। तो मैं मतलब इस फैमिली में अगर वो आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे, न्यूट्रिशन अगर स्टार्ट करेंगे तो उनकी बॉडी अच्छी हेल्दी हैप्पी रख पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये रिजल्ट आपको दिखाए। यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली, क्योंकि सुबह का टाइम जो रहता है बहुत घाई का रहता है ना, तो लेकिन फिर भी सब लोगों ने टाइम निकाल के सुना, तो थैंक यू फॉर दैट। और यस, अपना वेट लॉस मैराथन का फ्लायर में दिखाना चाहती हूँ, वो संदीप में ही छोड़ूंगी मैं। तो यस, इसके बारे में हमारे वृंदा मैम बोलेंगे, तो ओवर टू वृंदा मैम। मैम